हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं आपके लिए। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं। बहुत सारे कार्ड्स आए हुए हैं। नॉन कमिटल रहे होंगे पास्ट में, ये बहुत ज़्यादा प्लेयर वाली एनर्जी, अपनी लाइफ आपके लिए बहुत क्लोज्ड ऑफ रहे हैं पास्ट में, जहां अब जैसे इनका हार्ट चक्र ओपन होता नजर आ रहा है। चलिए देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है आपके लिए। आपके पार्टनर आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं अभी। आपके पार्टनर आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या एनर्जीज हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं। सो आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। सो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खुद के अंदर झांकते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी पास्ट में जो इनके एक्शंस रहे हैं, जो भी इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया हो, जिस तरह से आपको ट्रीट किया हो इन्होंने पास्ट में, उन सब चीज़ों को जैसे एक डीपर कॉन्टेम्पलेशन में है, जैसे चीज़ों की सच्चाई समझ आती नज़र आ रही है इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने बहुत कुछ गलत किया है। बहुत सारे ऐसे रीजंस दिए जो इलॉजिकल हो सकते हैं, बिना किसी रीज़न पे कह लीजिए आपसे जो दूरियां बनाई या आपको ना समझने के हमेशा इनके पास कुछ रीजंस रहते हों, तो उन सब चीज़ों का एहसास होता नज़र आ रहा है। किसी तरह की कह लीजिए इनके सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां इनके सामने उसी तरह के लोग उसी तरह से एक इररिस्पॉन्सिबल वे में लोग इनके साथ बिहेव कर रहे हैं कि ये लोगों में अपना खुद की वो छवि देख पा रहे हैं कि इन्होंने भी तो आपके साथ वैसे ही बिहेव किया है जैसे लोग इनको इग्नोर कर रहे हैं। तो एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पर बहुत ज़्यादा रियलिटी चेक्स मिल रहे हैं, बहुत कुछ डीपर कॉन्टेम्पलेशन में जाते नजर आ रहे हैं, बहुत कुछ ओवर थिंकिंग करते नजर आ रहे हैं। इन्होंने पास में आपसे दूरियां बनाई, आपसे रिश्ता तोड़कर ये चले गए, बीच राह में आपको छोड़ा है। जिस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट किया, बहुत ज़्यादा आप सफरिंग में रहे, बहुत अकेलापन देखा है आपने, बहुत ज़्यादा दर्द आपने देखा है, जहाँ आप एक बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस से गुजरे हैं। बट इस समय कुछ चांसेस हैं कि आप भी कुछ नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हो, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों में आगे बढ़ने की अपने में हिम्मत जुटाते बटोरते नजर आ रहे हो कि धीरे धीरे चीज़ों को ठीक करना चाहते हो। अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हो, उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, बट आप बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हैं इस समय अपने पार्टनर से ज़्यादा बात नहीं कर रहे, चाहे उनके लिए जितना भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप महसूस करते हैं, बट इस समय आप उनसे डिस्कनेक्टेड हैं। उस चीज़ का इनको एहसास हो रहा है, इनको इस चीज़ का एहसास होता नजर आ रहा है कि जो पास्ट में हमेशा आप अवेलेबल रहते थे, जो हमेशा आप लविंग, हमेशा एफर्ट्स डालने में, केयरिंग वे में चीज़ों को इनकी तरफ बढ़ते रहते थे, वहाँ कहीं ना कहीं आप डिस्कनेक्ट हो रहे हो उनसे, कहीं ना कहीं आप दूरियां बनाते नजर आ रहे हो, आप क्लोज्ड ऑफ हो रहे हो। जैसे आपका हार्ट चक्र बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ है, बहुत ज़्यादा हील करने की ज़रूरत है, जहाँ पर इनके जो भी बिहेवियर्स रहे हैं, इनके जो पैटर्न्स रहे हैं, उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तोड़ के रखा है। इस चीज़ का इनको एहसास हो रहा है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा, जैसे ट्रस्ट इशूज़ भी आप में आ गए हैं कि आप किसी पर विश्वास नहीं कर पाते, कि अपने आप में आपने खुद को समेट कर रखा है। बट इस समय इनको इस चीज़ का जो एहसास हो रहा है कि अब ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, जहाँ पास में इनको या तो स्ट्रेंथ नहीं थी, करेज नहीं थी कि आपके लिए कुछ स्टेप लें, कैसे चीज़ें करना है, क्या नहीं करना है। तो वो चीज़ों के बारे में अब समझ आ रहा है इनको कि ये रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, बहुत ही गहरा आप लोगों का कनेक्ट रहा है, आप लोगों का साथ रहा है एक दूसरे के साथ, आप लोगों ने बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी शेयर की होगी, जहाँ एक बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग रही होगी, जहाँ आपका बहुत ही गहरा प्यार रहा है इनके लिए, एक डेडिकेशन रहा है, एक समर्पण रहा है। वो सब चीज़ें इनको अभी दिख रही हैं। जैसे इस रिश्ते पर ट्रस्ट नहीं था, चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहते थे, जो भी साइंस या कुछ ऐसे इनके सामने सिंक्रोनिसिटीज आ रही हों उन पर ध्यान नहीं दे रहे थे, आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहते थे। अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इस बॉन्ड को समझ पा रहे हैं, ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, पैशन बिल्ड होता नजर आ रहा है,
जो आपसे बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हो गए थे, आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी या बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गए थे, तो वहाँ पर वापस से आपके लिए पैशन इग्नाइट होता नजर आ रहा है, रोमांटिक फीलिंग्स वापस से जाग रही हैं। और किसी तरह के अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स या जो भी झगड़े आप लोगों में हुए हैं या इन्होंने जो ट्रस्ट इश्यूज दिखाए, तो वहाँ वापस ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है कि इनको बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही है कि जहाँ डिवाइन एनर्जीज भी इनको कुछ साइंस दे रही थी लेकिन ये नहीं समझ पा रहे थे। काफ़ी अकेलापन है, काफ़ी ज़्यादा सफरिंग है, काफ़ी इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं कि इन्होंने एक रिश्ता बहुत बुरी तरह से डैमेज कर दिया है, एक इंसान को बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है। बट अब आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक्शन ले रहे हैं, बहुत स्पीड से नहीं है, पर बहुत अकेलापन है, बहुत खालीपन है, और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अपनी गलतियों का एहसास होता नजर आ रहा है इनको कि अब आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो इन्होंने पास्ट में जो भी एक्शंस इनके रहे हैं उनसे बाहर निकलने की एनर्जी है। एंड डीप सफरिंग, डीप रियलाइजेशन, रातों को सो नहीं पाते होंगे, बहुत ज़्यादा पछतावा होता नजर आ रहा है। चलिए देखते हैं मिरर सेल्फ क्यों आया है। मिरर सेल्फ, जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, फैमिली का रीज़न हो सकता है, कुछ ऐसे रीजंस की वजह से इन्होंने आपसे डिस्कनेक्ट किया है खुद को। पैसा रीज़न हो सकता है, परिवार हो सकता है, सोसाइटी फैक्टर हो सकते हैं, जिस वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बना ली थी। और इनको लगता था कि हाँ ये ठीक है, जो ये कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, आपसे डिस्टेंस बनाकर। आपके साथ स्टेबिलिटी नहीं दिखती थी। अब उन्हीं चीज़ों का इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं जहाँ पर अब आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जहाँ इनको पहले ये रिश्ता एक फुलफिल्ड रिलेशन ही रखता था, चीज़ें इनको नहीं लगता था कि चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी, चाहे आप लोगों में किसी तरह का सामाजिक सोसाइटी या कोई और दायरे हों। बट वहीं पर वही रीज़न अब इनको खुद को जैसे आईने की तरह सामने आते नजर आ रहे हैं कि इन्होंने कुछ ऐसे एक्सक्यूजेज दिए हैं जो इस रिश्ते में मायने नहीं रखते थे। जो रीजंस की वजह से इन्होंने खुद को दूर किया है वो सही नहीं किया है, इन्होंने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है आपको, और अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा लव महसूस कर रहे हैं। आपके साथ कंप्लीशन में आने आपके लिए डीप लव महसूस करते नजर आ रहे हैं। एक सोल क्रेविंग की एनर्जी है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है। तो डेफिनेटली इनको कुछ रियलाइजेशंस हो रहे हैं, इनके जो भी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है उसमें। अबैंडनमेंट क्यों आया है? जो ट्रस्ट इश्यूज आ गए थे इस रिश्ते में, जो भी ये ब्लेम्स बहुत लगाए हैं इन्होंने, ये फैमिली के बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, जहां आप अकेले रह गए थे और बाकी सब लोग आप पर हावी रहे हैं। आपके लिए आपके पार्टनर स्टैंड लेने को तैयार नहीं थे, आपसे दूरियां बनाने के बहुत रीज़न दिए इन्होंने, बट अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, वापस लौटते नजर आ रहे हैं। जो इन्होंने दूरियां बनाई थी आपसे, अब इनको इनके टॉक्सिक बिहेवियर का, इनकी आर्ग्यूमेंट्स, इनके नेगेटिव ट्रेट्स का एहसास हो रहा है, जहाँ पर ये अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। बहुत इगोइस्टिक भी रहे होंगे ये, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक लविंग रहे हैं, बट ईगो बहुत रहा है इन पर। बट अभी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। पे अटेंशन टू द साइंस, पे अटेंशन टू द साइन। जो ये रिश्ता बिखरा है ना, उसी सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि पास्ट में ये क्यों नहीं एहसास हुआ, इनको क्यों नहीं पहचान पाए चीज़ों को कि किस तरह से आगे ले जानी है। सब कुछ बिखरा हुआ नजर आ रहा है अभी, सब साइंस, सब सिंक्रोनिसिटीज, सब कुछ जैसे कनेक्टिंग डॉट्स वाली एनर्जी की, जहाँ सब समझ पा रहे हैं कि अच्छा इस वजह से ये हुआ था। जैसे मिरर सेल्फ है यहाँ पर, एक ऐसी एनर्जी जहाँ जो बिखराव आया है किन रीजन से आया और कितना इस रिश्ते में पोटेंशियल था या कितने एफर्ट्स आपने डाले, हर चीज़ का जैसे रियलाइजेशन हो रहा है। बहुत समय से इन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाकर रखा है, जहाँ पर इस रिश्ते की वैल्यू नहीं समझ आ रही थी, आपकी वैल्यू नहीं आ रही थी, आपको बहुत डिसरिस्पेक्ट किया है इन्होंने। तो वो सब चीज़ें समझ आ रही हैं कि अब एक कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस लाना चाहते हैं। डिवाइन की डेफिनेटली गाइडेंस है यहाँ पर, डिवाइन की तरफ से इनको एहसास कराया जा रहा है कि आपने कितने एफर्ट्स डाले थे इनके लिए, कि इनकी तरफ से हमेशा इम्बैलेंस रहा है, इनकी तरफ से कमियां रही हैं, इन्होंने कभी एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, हमेशा आपको इमोशनली हर्ट किया है, आपको इमोशनली सैबोटाज किया है, डैमेज किया है। जहाँ अब ये किसी तरह की माफ़ी या किसी तरह की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगेन वही एनर्जी कि जहाँ पर डिवाइन एनर्जीज इनको जैसे रास्ता दिखा रही हैं या इनको एहसास करा रही हैं कि भाई तुमने गलत किया है, किसी के साथ अनफेयर कर दिया है। सॉलिट्यूड क्यों है? हर्मिट, बहुत अकेलापन है। सॉलिट्यूड को हर्मिटनेस, अगेन सेम एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पछतावा है, बहुत ज़्यादा गहरा रियलाइजेशन है, एक अवेकनिंग है यहाँ पर, जहाँ पर इनको इनकी गलतियों का एहसास हो रहा है,
जहां इनको हर चीज़ पुरानी सब जैसे फ्लैशबैक एक सब सामने आते नज़र आ रहे हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की। डीप रिग्रेट की एनर्जी है, बहुत आइसोलेटेड है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत अकेलापन है और बहुत ज़्यादा पछतावा है जो पास्ट में ये बाकी लोगों के इन्फ्लुएंस में बहुत रहे, जहाँ आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, जहाँ आपकी कोई वैल्यू नहीं की, वहाँ अब आपको बुलाए नहीं भूल पा रहे। 24/7 आप इनके दिल दिमाग में रह रहे हो, आपकी वर्थ समझ आ रही है। जहाँ इन्होंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया है पास्ट में, उस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने किस चीज़ को खो दिया, किस अच्छे प्यारे रिश्ते को बुरी तरह से खत्म कर दिया। एक रीस्टार्ट डेफिनेटली करना चाहेंगे, बट इस समय बहुत गहरा पछतावा और बहुत ज़्यादा एक अंधकार है, एक आइसोलेशन है, सफरिंग है। प्रपोजिंग, जो ये पास्ट में आपसे दूर चले गए थे ना, जो भी सिचुएशंस की वजह से आपके लिए स्टैंड नहीं लिया था, आपसे हट गए थे, वॉक अवे करा, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट किया है, जहाँ ये बाकी सिचुएशन और आप में बैलेंस नहीं कर पाए, आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, कमिटमेंट का एक फियर था कह लीजिए। कुछ ऐसे रीजंस इन्होंने दायरे बना दिए थे जहाँ पर ये आपके लिए कोई भी स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं थे। अब काफ़ी ज़्यादा एक रिग्रेट से गुजरते नजर आ रहे हैं, काफ़ी आपके बिना बहुत खालीपन है, अकेलापन है, एक डीप सफरिंग है, जहाँ लोगों के होते हुए बहुत अकेले हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। जो पास्ट में डिफेंसिव हो गए थे, बहुत ज़्यादा जगलिंग में चले गए थे, तो प्रपोजिंग है तो डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। इमोशनल सफरिंग, इमोशनल लॉस से गुजरते नजर आ रहे हैं। यू कैन डू दिस क्यों आया है, न्याय देना चाहते हैं, कैसे लोगों को फेस करेंगे, कैसे फैमिली को संभालेंगे, कैसे सब चीज़ों को वर्कआउट करेंगे, उसके बारे में सोचते नजर आ रहे हैं। जो इन्होंने अन्याय किया है, अनफेयर किया है इस रिश्ते में, आपको चीट किया, धोखा दिया, झूठ बोला, जो भी चीज़ें की हैं, ठीक करना चाहते हैं उसको। बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हैं, जहाँ आपके लिए पास्ट में एक्शन लेने के लिए स्ट्रेंथ नहीं थी, करेज नहीं थी, बहुत लोगों में मैनिपुलेट हो जाते थे, तो अब आपके प्यार की, आपके इमोशंस की कदर हो रही है और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है आपके लिए। पैशन क्यों आया है, पैशन, पैशन क्यों आया है, पैशन, पैशन क्यों आया है, पैशन। वेटिंग एनर्जी है, दूर से स्टॉक कर रहे हैं, प्लान करते नजर आ रहे हैं, हाईली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, जिस तरह से आपका प्यार, आपकी केयर रही है, हर चीज़ को बहुत मिस कर रहे हैं। एक इंडिपेंडेंट वे में आगे बढ़ने की एनर्जी है, क्लैरिटी आती नजर आ रही है, बाकी लोगों में आप में डिफरेंस समझ आता नजर आ रहा है, सक्सेस लाना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ट्रस्ट क्यों आया है, ट्रस्ट। पास्ट में ये बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ट्रस्ट इश्यूज फेस किए होंगे, जहाँ ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव रहे हों, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हों, आपसे दूर हट गए हों, मतलब पूरी तरह से डिस्कनेक्ट इन्होंने किया है। एक नेगेटिव एनर्जी है जहाँ पर इन्होंने चीट किया है, आपसे दूरियां बनाकर आपसे दूर भागते रहते हो, मतलब हमेशा आपके इमोशंस को, आपके प्यार को नहीं समझ पा रहे थे, इस रिश्ते पर कोई एक्शन नहीं लेना, कमिटमेंट नहीं देना, तो सारी चीज़ों में जो भी रीजंस से ये आपसे दूर हट रहे थे, तो वापस लौटते नजर आ रहे हैं कि इस रिश्ते में एक ऐसी एनर्जी में आना चाहते हैं कि चीज़ों में एक सक्सेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो पास्ट में ये नॉन कमिटल रहे थे, उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, आपके साथ के रिश्ते के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में, हर चीज़ के बारे में जैसे इनको क्लैरिटी आ रही है, जो पास्ट में ये आपको नहीं समझ पा रहे थे। सोलमेट क्यों आया है, बाकी लोगों में और आप में कंपेयर कर पा रहे हैं इस समय, बाकी लोग कितने इनके लिए प्रोटेक्टिव हैं, कितने केयरिंग हैं, या किस तरह से एफर्ट्स डालते हैं, आपने किस तरह से एफर्ट डाले, आपने कैसे साथ दिया, आपके साथ एक बहुत गहरा रिश्ता या ऐसा रिश्ता महसूस करते हैं जैसा इन्होंने पास्ट में कभी किसी के साथ नहीं महसूस किया है। बहुत ही गहरा बॉन्ड, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, आपकी तरफ बढ़े, कैसे बढ़े। जो पास्ट में इनको लग रहा था कि पता नहीं इस रिश्ते में बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, पोटेंशियल है या नहीं है, आपकी वैल्यू नहीं करते थे, जो भी चीज़ें रही हैं, उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने पास्ट में जो इनके एक्शंस रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपको बहुत बुरी तरह से तोड़ कर बिखेरा है, उस चीज़ से अब ये टूट कर बिखर रहे हैं। इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने अच्छे खासे रिश्ते को ख़राब कर दिया, बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो रहे हैं, और इस चीज़ का बहुत रिग्रेट है कि इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है। लिव इन द मोमेंट, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, इमोशनल लॉस है, एक सफरिंग है, और रियलाइजेशन है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। तो डेफिनेटली आपकी तरफ किसी तरह का पैशनेट वे में एक रीस्टार्ट की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, एंड डीप रियलाइजेशन की एनर्जी है कि जो भी इनकी तरफ से गलतियां हुई हैं, तो कुछ ना कुछ नई शुरुआत आप देख सकते हैं इनकी तरफ से आने वाले समय में। चलिए देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहने वाला है, नेक्स्ट एक्शन
डेफिनेटली एक न्याय लाते नजर आ रहे हैं। जो भी ट्रैप्ड एनर्जीज में रहे हैं, स्टक रहे हैं, सोसाइटी फियर या कुछ और लोगों का कंट्रोल रहा है इन पर कि जहाँ पर ये आपके लिए नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अब ये इस रिश्ते में एक न्याय लेकर आना चाहते हैं। एक फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी है, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है। जो पास्ट में ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, तो उस चीज़ का रियलाइजेशन होता नजर आ रहा है कि ये अब इस कनेक्शन के लिए एक्शन लेना चाहेंगे। एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, रिकंसिलेशन की एनर्जी है यहाँ पर, जहाँ ये अपनी कंफर्ट जोन, अपने सेल्फिश माइंडसेट के साथ, स्वार्थी कहिए या एक ऐसी एनर्जी में जा रहे हैं कि जहाँ ये अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डालते थे, बस इनको पैम्पर करो, उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। जो इन्होंने डैमेज किया है इस रिश्ते को, उस चीज़ का एहसास होने वाला है आने वाले समय में, जहाँ आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। एंड यहाँ पर नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, 8 एंड 9 नंबर, तो किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस की एंडिंग है। एंड 999 है, तो यहाँ पर डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, कुछ कार्मिक साइकिल्स एंड हो रही हैं। एंड अपने में स्ट्रेंथ लाकर आपको एक न्याय देंगे, आने वाले समय में चीज़ें वापस से बैलेंस आउट होंगी। एंड यहाँ पर अगर अल्फ़ाबेट्स की बात की जाए तो H है, R है, M है, T है, S है, E है, S G, S N, B N, P, A, I, हाँ, तो ये सब अल्फ़ाबेट्स हैं। तो होपफुल रहिए, सब पॉजिटिव वे में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इनके मैसेजेस लेते हैं, चलिए क्या कहना चाहते हैं आपको। एक्शन तो लेंगे, एक रीयूनियन की तरफ आपकी तरफ कुछ ना कुछ जेस्चर डेफिनेटली आएगा। इनके मैसेजेस क्या हैं? आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, तो आपको ये 24 घंटे याद कर रहे हैं, दिल दिमाग में आप छाए हुए। आने वाले समय में भी आपकी थॉट्स बहुत ज़्यादा हावी रहने वाली है। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स, ये कहना चाहते हैं कि जितना आपको लगता है कि लाइफ में बहुत चिल्ड आउट है, कूल है, हर चीज़ सेट है इनकी लाइफ में, तो नहीं है। काफ़ी बिखराव से ये भी गुजर रहे हैं। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, तो जो भी इन्होंने आपसे दूरियां बनाई है, जो भी चीज़ें की हैं आपके साथ, तो कहीं ना कहीं भटकाव में चले गए थे, जहां अब रियलाइजेशन हो रहा है, एक रिग्रेट होता नजर आ रहा है। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, तो खुद में सुधार लाने की कोशिश करें। द टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फर्स्ट, तो वो जो भी समय था वही गलत था इनके हिसाब से, कि जो चीज़ें खराब होगी, एक बिखराव में चला गया रिश्ता आपका। बट आगे एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है, चीज़ें एक बहुत पॉजिटिव वे में आपको न्याय मिलता नजर आ रहा है कि चीज़ें रीयूनियन की तरफ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।